आज का विषय आपदा से रिलेटेड है। आप सबको जानकारी होगा ही कि किस तरह से बिहार आपदा से उभरा है और बाढ़ आप 2 फेज़ में हमारे यहाँ आया था। एक गंगा में उफान आने के कारण और एक नेपाल से पानी आने के कारण हम लोग बाढ़ को झेले हैं और कम से कम 30 ज़िला, बिहार के 30 ज़िला प्रभावित थे। फर्स्ट फेज़ में आप कहें तो 12 ज़िला, दूसरे फेज़ में कहें तो 18 ज़िला के आसपास प्रभावित थे। और मैं आपके माध्यम से सभी अपने प्रशासन के पदाधिकारियों, खास करके जिला पदाधिकारी जो संबंधित जिले के थे और आपदा से जुड़े लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, जल संसाधन के जितने भी कर्मचारी, चाहे इंजीनियर्स से पदाधिकारी, सब ने वार स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर काम किया और उसको हम लोग आज सफल हो पाए हैं कि इस आपदा से निपट पाए हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करीब हम लोग जब बाढ़ का समय था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशन से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पीड़ित जो परिवार हैं उनको पैसा दिया गया। करीब 605 करोड़ रुपया 7,000 के हिसाब से हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग करीब 491 करोड़ रुपया अभी दिए हैं। अभी भी उसका आकलन चल रहा है और कहने का मतलब है कि अभी कितने घर टूटे हैं, कितने पशुओं को नुकसान हुआ है और सब आकलन कर रहे हैं। और हम लोग उसको आकलन करने के बाद जो भी राशि आएगी हम लोग लाभुक के खाते में डीबीटी करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 में 81 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया है। और हमारे यहाँ 27 राहत शिविर चले हैं, जैसे 11,040 लोगों को हमने राहत शिविरों में ठहराया था और उनको फिर सुरक्षित जगह पर पहुँचा देने का काम किए हैं। एक चीज़ और है कि केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही हैं। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को, 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 3,638.58 करोड़ रुपया का डिमांड किए हैं। ये हमारा ऐसा आकलन है कि हम लोग 3,638.58 करोड़ रुपया का हमने एक डिमांड केंद्र सरकार के पास भेजा है और उसी डिमांड के आलोक में केंद्रीय टीम आ रही है और वो आकलन करेगी अपने स्तर से। और आकलन करने के बाद वो हम लोग को जो भी राशि उपलब्ध होगा, हम लोग आगे जो जिनका घर का क्षति हुआ, पशु का क्षति हुआ और भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो सब काम हम लोग करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे 1294 सामुदायिक किचन हम लोग ने चलाया है, जिसमें कि 81 लाख के आसपास लोगों ने खाना खाया है। तो हम समझते हैं कि 12 स्तर पर हमने काम किया और सभी लोग जिसमें लगे हुए थे, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम दरभंगा गए थे, दरभंगा में भी मैंने देखा, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ के मीडिया पर्सन से भी बात की। दरभंगा के मीडिया भाई ने बोला कि वहाँ के डीएम और एसडीओ ने खुद अपने हाथों से बोरा उठा करके जो बांध टूटा था वहाँ भरने का काम किया। तो बहुत रात भर लोग जाग के काम किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग सही तरीके से जान माल का नुकसान ना के बराबर हुआ और सही तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए। तो आज हम इसी बात बताने के लिए कि हम लोग केंद्र सरकार की टीम आ रही है, केंद्र सरकार के समक्ष हमने बातें रखी है और हम आशा करते हैं केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो भी राशि है, ऐसे भी बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना पर सबसे पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, जो यहाँ के लोगों का है, उनका है। तो हमारे स्तर से, स्टेट के स्तर से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका मॉनिटरिंग करते हैं और दरभंगा गए हैं और भी जगह हवाई सर्वेक्षण किए हैं और कहीं भी कुछ होता है तो राशि पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर, प्रोएक्टिव रहते हैं। और हमारे एसीएस हैं प्रत्यय अमृत जी, वो बीमार होने के बावजूद भी हमने देखा है कि वो फील्ड में घूमे हैं, डेंगू से उबर पाए हैं। तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट के कारण, जल संसाधन के इंजीनियर्स हों, जितने माननीय मंत्री हैं, सबके कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके एफर्ट के कारण हम लोग बाढ़ से निजात पा चुके हैं। आज के समय में हम समझते हैं कि पानी सब जगह उतर चुका है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, करीब 32-34 टीमें लगी हुई थी, वो सब अब वापस आ गई है। हम लोग अभी राशन उसन जो खाना जो सामुदायिक किचन वगैरह था बंद हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ आकलन करने पर हैं कि कितना क्षति हुआ है और कितना हम लोग को पैसा देना है। यही कारण आप सबको बुलाए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।